बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआज़हरा केस के बारे में तो पूरा पाकिस्तान जानता है। आप लोग भी जानते हैं कि कराची की लड़की है जो पंजाब में आई और वहाँ यहाँ पर आकर लाहौर के एक लड़के से उसने शादी की। पबजी गेम वो खेलते थे और उसके बाद उनकी दुआ सलाम हुई और वो लड़की वहाँ से आ गई और उसने शादी कर ली। उसके बाद ये केस पूरे पाकिस्तान में हाईलाइट हुआ और सोशल मीडिया पर भी इस बारे में काफ़ी बहस हुई। लेकिन अब जो अहम पेशरफ्त हुई है सुप्रीम कोर्ट से, उनके जो वालिद हैं दुआ ज़हरा के, उन्होंने अपना केस वापस ले लिया है। ये आखिर वजह क्या बनी है और उन्होंने अपना केस वापस क्यों लिया है, ये तमाम तर मालूमात हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि तमाम तर मालूमात आप तक पहुँचती रहें। तो सबसे पहली बात यह है कि दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं उन्होंने केस दायर किया था कि बच्ची अगवा हुई है और इसके अलावा उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ और बच्ची की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर ये शादी हुई है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की थी कि हाँ, इस शादी में वली मौजूद नहीं था और दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं वो अहले तशी हैं और जो उसका हस्बैंड है दुआ ज़हरा का वो अहले सुन्नत जमात से हैं। तो उन्होंने कहा कि दोनों मकतबा फ़िक्र में वली की इजाज़त के बगैर और वली की शमूलियत के बगैर शादी नहीं होती। इसलिए उनका ख्याल था कि दोनों तरफ से दुआ ज़हरा के वालिदैन की तरफ से भी और जो वो ज़हीर है उसका हस्बैंड, उसकी तरफ से भी एक एक मुफ्ती साहब बैठें और इस केस को डिस्कस करें। क्योंकि शादी जब हुई नहीं है शरीयत के मुताबिक तो ये ज़ाहिर सी बात है कि नाजायज़ ताल्लुक़ है और ज़ना के ज़ुमरे में भी आता है। लेकिन अदालत में जो केस दायर किया गया था उसने अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि कम उम्र की शादी तो जहन में आती है, समझ में आती भी है, लेकिन जो आप अगवा का कह रहे हैं कि बच्ची अगवा हुई है तो इस बारे में कोई भी बात जो है वो आपकी सच नहीं है, हमें सही मालूम नहीं होती। क्योंकि बेटी भी ये बयान दे चुकी है एक दो बार कि वो अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती है और इसके अलावा वो उसकी शादी भी हो चुकी है और उसने बयान भी दे दिया है कि वो उसी के साथ जाना चाहती है। इसलिए अगवा का जो मुकदमा है वो तो किसी सूरत नहीं होता। हाँ, कम उम्र की शादी समझ में आती है और ये केस उन्होंने कहा कि आप अपना जो है मुतल्लका इदारा है वहाँ पर जाकर करें, यानी सेशन कोर्ट से रुजू करें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिलवाए और उसके बाद उम्र का तयन करे। उन्होंने कहा कि उम्र का अगर आपने तयन करना है तो सेशन कोर्ट में जाएं और वहाँ जाकर केस करें, अपील करें और वहाँ पर ही मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा और उसके बाद इस दुआ ज़हरा की जो उम्र का हिसाब है उसके बारे में फ़ैसला किया जाएगा। अब वालिदैन ये कहते हैं कि बच्ची की उम्र 13-14 साल है, जबकि मेडिकल बोर्ड पहले तश्कील दिया गया था उसमें यह बताया गया था कि बच्ची की उम्र 16-17 साल है और इसी बात को ही दुआ ज़हरा के वालिदैन ने चैलेंज किया था। तो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के बाद जब उन्होंने कहा कि ये अगवा का मुकदमा आपका बनता ही नहीं है तो दुआ ज़हरा के वालिद ने अपना केस वापस ले लिया उनके वकील की वसातत से, जो उनके वकील थे। तो इसके अलावा जो मेडिकल बोर्ड के बारे में वो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आप मुतल्लका जो अदारा का बनता है केस उस यानी सेशन कोर्ट वगैरह वहाँ जाकर केस दायर करें और वहाँ पर ही मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा और उसी के बाद दुआ ज़हरा के जो उम्र का तयन है वो किया जाएगा। अब देखते हैं कि वालिदैन के लिए बात तो बहुत बड़ी है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनकी बेटी गई है और अगर शरीयत के एतबार से भी देखा जाए तो वली की इजाज़त के बगैर शादी नहीं है। कानून एक अलग चीज़ है, कानून इसे सपोर्ट करता है तो वो मुल्क का एक अपना कानून होता है और उसका एहतराम भी करना चाहिए। लेकिन शरीयत से हटकर जो भी चीज़ होती है वो किसी भी जगह पर वो नाजायज़ ही समझी जाती है और इसी बात को लेकर दुआ ज़हरा के वालिदैन भी कहते हैं कि वली की इजाज़त के बगैर और शमूलियत के बगैर शादी हुई है, इसलिए ये निकाह बातिल है। अब देखते हैं कि आगे क्या जो है वो तहकीकात करवाई जाती हैं और मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाता है या नहीं। जो भी सूरत हाल होगी हम आपसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।